हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी जर्नी व्लॉग। तो गाइज, मेरे पहले व्लॉग में आपने देखा ही होगा कि हमने दिल्ली तक का सफ़र पूरा किया है और अब निकले हैं हम हरिद्वार के लिए। तो ये देखो, हमारी हरिद्वार के लिए ट्रेन आई है, हम बैठे हैं और देखते हैं अब कब तक निकलेंगी ये ट्रेन। और ये ट्रेन है सीटिंग की, ये देखो एसी है। तो अभी तक निकली नहीं, थोड़ी देर में निकलने वाली है। देखते हैं कैसा रहता है ये हमारा सफ़र। और गाइस, हमें यहाँ तक आने के लिए बहुत दिक्कत हो गई क्योंकि हमारा जो टिकट था ना वो कैंसिल हो रखा था। हमें पता ही नहीं था। जब हम दिल्ली पहुँचे ना तब हमने देखा कि जो हरिद्वार के टिकटें हैं हमारे, तो वो कैंसिल हो चुकी है। और फिर हमें तत्काल में करने पड़े सब के सब टिकटें, और एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगवाए उन लोगों ने। बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गया, ट्रिपल एक्स्ट्रा हो गया। इसलिए ना बहुत हम टेंशन में थे, लेकिन हमें तो जाना ही है कैसे भी करके। इसलिए हम जो हमारा टाइमिंग था, हमारे प्लान के अनुसार हमने सब तय किया हुआ था। इसलिए कुछ भी दिक्कतें आई फिर भी हमने ये छोड़ा नहीं। टाइमिंग हमारा पूरा पूरा हमने ले लिया कि नहीं, इसी वक्त हमें पहुँचना ही कैसे भी करके। तो हमने फाइनल कर दिया, टिकट कर ली तत्काल में। उन लोगों ने हमें बोला कि एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे, तो हमने फिर भी ले लिए। कम करने वाले थे लेकिन वो कर मानने को तैयार ही नहीं थे, इसलिए जाने दिया क्योंकि हमें तो टाइम पे पहुंचना था हरिद्वार के लिए। फिर भी हमें बहुत ही प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। उन्होंने हमें जो टिकटें दिए थे वो अगले अगले बोगी के थे क्या। तो ऐसा करने में हमें बहुत ही देर लगी कि इधर से उधर जाओ, उधर से उधर जाओ। ये हर एक स्टेशन पे हमें ये करना पड़ा कि स्टेशन पे उतर जाओ फिर अगले डिब्बे में चले जाओ, ऐसा बोला था उन्होंने। तो हमारा सामान वामान उठाते उठाते हम बहुत थक गए थे भाई। और ऐसा कभी टिकट नहीं लेना क्योंकि ये लोग हमें बहुत ही बेवकूफ़ समझते हैं कि चलो इनको तो पता ही नहीं होगा। हमें भी पता नहीं था कि हमारे साथ ऐसा होगा। हमें लगा कि हमें सीट मिलने वाली है तो वो जहाँ तक हम उतर उतर लेंगे उधर तक होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमें बीच में ही उतरना पड़ा, फिर वेट करना पड़ा, खड़े रहना पड़ा बहुत देर। उसके बाद जाके हमें दूसरे डिब्बे में हमारा सीट मिला। ऐसे ऐसे दिक्कतों का हमने बहुत सामना किया भाई। तो आप लोग अगर आते हो हरिद्वार तो पहले अपना टिकट है ना वो कंफर्म कर लेना, बाद में आ, चले आना। क्योंकि हम बोलते हैं कि चलो तत्काल में कर लेते हैं, लेकिन यहाँ के जो एजेंट लोग रहते हैं टिकट दिलाने वाले, तो वो बहुत लूटते हैं हमें। डबल चार्जेस लगा के भी हमें खड़ा रहना पड़ा। बहुत दो दो घंटे तक हम खड़े से खड़े आ गए और दिन भर बहुत थके थे इधर से उधर चल के। इसलिए हमने सोचा कि चलो अब तो थक ही गए तो क्या करें, खड़ा तो रहना पड़ेगा। अब आ ही गए तो क्या करने वाले हैं। अब इधर का तो कुछ हमें पता ही नहीं था और हम सब नए नए थे, सब लोग नए थे इधर का। तो गाइस, फाइनली हम पहुंच गए हरिद्वार। और ये देखो हरिद्वार का रेलवे स्टेशन है। यहीं से हम ऑटो करके होटल तक जाने वाले हैं। तो ये देखो होटल तक जाने के लिए ऑटो कर लिया है हमने। वो बोल रहे हैं कि 100 रुपये में हो जाएगा। तो ये देखो भाई, ये है हरिद्वार का हर की पौड़ी। और ये देखो कितना सुंदर व्यू से, रात का टाइम है और हमें जाना है होटल। तो हम अब सुबह ही व्लॉग करेंगे क्योंकि बहुत थक गए हैं। हमें अभी तक होटल भी नहीं मिला है जो हमने बुक करवा लिया है। फिर भी हमें वो एड्रेस नहीं बताते अच्छे से। इधर के लोग तो भाई इंसानियत तो दिखाते ही नहीं। ये तो पीने के लिए हरिद्वार है, लेकिन कोई हमें एड्रेस अच्छे से बता नहीं रहा था। कोई बोलता है यहाँ जाओ वहाँ जाओ, और जो हमने लोकेशन लगा रखा था वो तो करंट बताता ही नहीं। तो ये देखो भाई, ऐसा ही हर की पौड़ी, ये मार्केट एरिया है। और अब हम सुबह ही ब्लॉग बनाएंगे, बहुत थक गए। तो गाइस, अब के लिए यही तक।